अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गेहूं का दाना। क्या आप लोगों ने कभी गेहूं देखा है? गेहूं का दाना, उसमें एक लकीर होती है। तो आपने नहीं देखा होगा, आजकल वो उगाया नहीं करते हैं, मगर पुराने ज़माने में वो उगाया करते थे और कहीं कहीं जगह पर आज भी वो उगाते हैं, मगर ज़्यादा जगहों पर गेहूं नहीं आज उगाते हैं। आज हम पढ़ते हैं, ये आपका सबक है, इसमें इसमें गेहूं के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। प्यारे बच्चों, एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। हाँ, कहते हैं एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। तो बच्चे खेलते खेलते वहाँ उस दरार के पास पहुँच गए। क्या देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ था। जो बच्चे खेल रहे थे वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वहाँ क्या देखा, वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ था। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है। जब बच्चों ने गौर से देखा तो जब वो अंडे के पास पहुंच गए और वो गौर से देखने लगे अंडे को, तो वो अंडा नहीं था बल्कि वो गेहूं का दाना था। इन्होंने ये देखा ये गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। इस अंडे में गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस ही कर रहे थे। जो खेलने वाले बच्चे थे वहाँ पर, वो अभी आपस में बहस ही कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहाँ पहुँचा, यानी वहाँ से एक मुसाफिर का गुज़र हुआ, वो वहाँ से आया और मुसाफिर भी एक ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान हुआ। यानी जो ये मुसाफिर था, इसने भी ये नई नई ही चीज़ देख ली और वो भी वहाँ हैरान हुआ। वो भी वो चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उससे मोल लिया। जो ये मुसाफिर था, इसने इन बच्चों को पैसे दिए और इस चीज़ को उसने मोल लिया, यानी ख़रीद लिया। यानी वो अब हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि वो गेहूँ था या अंडा था। इसने इस चीज़ को मोल लिया, यानी ख़रीद लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। जो ये मुसाफिर था, उसने उसको शहर, वो अंडा वो शहर लेके गया। वहाँ पहुँचकर उसने उससे वहाँ के राजा के हाथ भेज दिया। जब मुसाफिर वहाँ पहुँचा तो उसने क्या किया, उसने वहाँ के बादशाह को वो भेज दिया वो अंडा। वो आधे कह रहे थे गेहूं का दाना तो आधे कह रहे हैं अंडा। तो उसने उस बादशाह को उसको भेज दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया। जो बादशाह था उसने क्या किया, उसने अपने अक्लमंद दरबारियों को वहाँ बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा उनको दिखाया। यानी जो ये गेहूं नुमा अंडा था, तो उन्होंने अपने दरबारियों को उसको दिखाया। बताए ये क्या है। यानी उन्होंने अपने दरबारियों से ये कहा कि आप मुझे ये बताएं ये क्या है, ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा, आप ये देख लीजिए। तमाम दरबारियों ने इसे गौर से देखा। जो भी दरबारे वहाँ पर थे, यानी बादशाह के वहाँ महल में थे, उन्होंने इसको गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। कहते हैं कि इनकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। जो ये गेहूं का दाना था, तो इसको क्या किया, ये इसको खिड़की पर रखा दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई, यानी थोड़ी देर के बाद एक चील आई। तो उसने क्या किया, और उसने इसमें छेद कर दिया। इस चील ने इसमें इसमें छेद कर दिया, इस अंडे में छेद कर दिया। तो दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। जो दरबारी थे बादशाह के महल में, जो दरबारी थे, उन्होंने क्या देखा कि सचमुच ये अंडा नहीं है बल्कि ये गेहूं का दाना है। क्योंकि अगर वो अंडा होता वो फट जाता, लेकिन वो गेहूं का दाना था तो वो नहीं, वो ऐसे ही रह गया, तो इसमें छेद हुआ। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए, ये कैसा गेहूं का दाना है। ये सब लोग जो दरबार में थे, तो ये सब लोग ये देखकर हैरान हो गए कि ये गेहूं का दाना कैसा है। राजा ने कहा मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। यानी जो बादशाह था, इसने ये मालूम करना चाहा कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ पैदा हुआ होगा, यानी ये बड़ा गेहूं का दाना होगा। तभी इसने ये मालूम करना चाहा कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ पैदा हुआ होगा। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो।
यानी जो बादशाह सलामत था इसने बोला इनको किसी बूढ़े किसान को दरबार में लाओ, यानी वही बूढ़ा उसी को पता होगा कि ये कब का बोया होगा या कहाँ बोए होंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। जो इनके सिपाही थे उन्होंने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। जिस बूढ़े को उन्होंने दरबार में लाया वो 2 लाठियों के सहारे दरबार में आया, चलता हुआ आया। उसके बाल सफ़ेद थे। जो ये बूढ़ा आदमी था इसके बाल भी सफ़ेद थे। इसके मुंह में एक दांत भी न था, यानी इसके मुंह में एक भी दांत न था, और इसको बहुत ही कम सुनाई देता था। ये इसको कम ही सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में रखा। जो ये बूढ़ा आदमी था तो बादशाह ने ये गेहूं का दाना उसके हाथ में रख दिया। बूढ़े ने इसे उलट पुलट कर देखा। जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया, उसने इस गेहूं के दाने को उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया। तो उसने उसको उंगलियों से छुआ और अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला। बूढ़े आदमी ने क्या किया, ये थोड़ी देर चुप रहा लेकिन फिर बोल पड़ा। क्या बोला, सरकार मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया, ना मैंने ऐसा गेहूं कभी बोया है और न देखा है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा गेहूं नहीं होगा, यानी ना मैंने बोया है और ना मैंने देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकेंगे। जो मेरे वालिद हैं तो वो इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकते हैं। इस पर राजा ने हुक्म दिया, इस पर बादशाह ने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को भी दरबार में हाजिर किया जाए। जो ये किसान है इसके बाप को भी दरबार में हाजिर करो। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था और वो एक लाठी के सहारे चलता था। जो पहले आया किसान वो 2 लाठियों के सहारे चलता था, और अब जो दूसरा आया तो वो एक लाठी के सहारे चलता हुआ दरबार में आया। और उसकी आँख अभी भी काम करती थी, यानी वो उसके बाप थे तो लेकिन उसकी आँख अभी भी काम करती थी, उसको दिखाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ पर रखा। जो बादशाह था इसने ये गेहूं का दाना इसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ क्या आपने इतना गेहूं का दाना देखा है। इसने अब इसको बोला, बड़े मियाँ क्या आपने ऐसा गेहूं का दाना कभी देखा है। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, यानी कि इसको भी कम ही सुनाई देता था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उससे थोड़ा उसको दिखाई भी देता था, थोड़ा सुनाई भी देता था। उसने कहा, सरकार, यानी जो ये बूढ़ा किसान था इसने इसको बोला बादशाह सलामत को, सरकार, यानी इसके आगे इसने फिर दूसरी कहानी इसने बोली तो, लेकिन ये जो बूढ़ा था इसको थोड़ा दिखाई भी देता था और ये कम बहरा था, ये इसको सुनाई कम देता था, लेकिन अपने बेटे से थोड़ा अच्छा था, अच्छी इसकी आंखें भी थी और इसके कान भी अच्छे थे, अपने बेटे जैसे नहीं थे।